नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में 17,000 करोड़ के निवेश की आस बांधी, शिमला में 159 MOU साइन। स्पीति में रेस्क्यू टीम पर गिरा ग्लेशियर, 9 लोग जिंदा दबे। हमीरपुर से मुकेश, मंडी से वीरभद्र को चुनाव लड़ाने की सिफारिश। कुल्लू के जिंदी में 10 घर राख, जिंदा जले 5 मवेशी, करोड़ों का नुकसान। हमीरपुर में नाबालिग से दुराचार, घर से फुसलाकर ले गया था आरोपी। हिमाचल की हिमकेयर को स्कॉच अवार्ड, नई दिल्ली में TMC की भी पीठ थपथपाई। और अब समाचार विस्तार से। जयराम सरकार ने पहले ही प्रयास में 17,000 करोड़ के निवेश की आस बांधी है। सोमवार को शिमला में आयोजित समारोह में सरकार ने 159 MOU हस्ताक्षरित किए गए। इससे 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल सरकार जून माह के दौरान धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेशकों की सफल लैंडिंग की जमीन पुख्ता कर ली है। इस कड़ी में सोमवार को निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन समारोह आयोजित किया गया। खास है कि इस समारोह में उमड़े निवेशकों के सैलाब ने स्पष्ट कर दिया कि नामी औद्योगिक घरानों ने हिमाचल की जयराम सरकार पर भरोसा जताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसके तहत उद्योग, पर्यटन, वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक, अरोमा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फिल्म तथा आयुष के लिए नई नीतियां तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृतियां सुनिश्चित करने के लिए धारा 118 पर ऑनलाइन स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। स्पीति में सोमवार को ग्लेशियर गिरने से 9 लोग बर्फ में जिंदा दफन हो गए। लोगों के ग्लेशियर में दब जाने की सूचना ने जहां प्रशासन की सांसें फुला डाली, वहीं करीब 5 घंटे के चले सर्च ऑपरेशन के बाद बर्फ में दबे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में रेस्क्यू टीम में शामिल एक डॉक्टर को सर पर गहरी चोट लगी है, जिनका उपचार काजा अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा एक पुलिस जवान, एक पटवारी सहित एक स्थानीय युवक भी ग्लेशियर में दबने के कारण घायल हुए हैं। ADC काजा विक्रम नेगी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार सुबह प्रशासन को सूचना दी गई कि स्पीति के काती गांव में एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हुआ है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू टीम जब काती गांव की पहाड़ी चढ़ रही थी तो अचानक पहाड़ी से देखते एक बड़े ग्लेशियर की जद में यह टीम आ गई। महज चंद मिनटों में रेस्क्यू टीम के सदस्यों को यह ग्लेशियर अपने साथ करीब 100 मीटर आगे तक बहाकर ले गया और टीम के सदस्य ग्लेशियर के मलबे में दब गए। हालांकि रेस्क्यू टीम के 2 सदस्य इस दौरान ग्लेशियर के मलबे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और उन्होंने हादसे की सूचना प्रशासन को दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर, धर्मशाला, कांगड़ा, हमीरपुर व बिलासपुर में कल 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के उक्त क्षेत्रों में मंगलवार को भारी बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 3 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 1 से 3 मार्च तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी होगी। प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। राज्य में दोपहर तक धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद बादलों के घिरने के साथ ठंडी हवा चली, जिससे अधिकतम तापमान में बीते रविवार के मुकाबले हल्की गिरावट आई है। राज्य के शिमला, सुंदरनगर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा और डलहौजी में बारिश व बर्फबारी होने के कारण अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 26 फरवरी को फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी। राज्य में 3 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही वीरभद्र सिंह व मुकेश ने टिकट को आवेदन नहीं किए हैं, परंतु फिर भी पार्टी में इन दोनों नेताओं को चुनाव लड़ाए जाने की बात हुई है। सोमवार को कांग्रेस की आम सभा में जहां हमीरपुर से विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को चुनाव लड़ाए जाने की बात कही गई, वहीं मंडी लोकसभा से वीरभद्र सिंह को टिकट की पैरवी की गई। इन नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए आम सभा में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और कौल सिंह ठाकुर ने दोनों के नामों की चुटकी ली। हालांकि सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मुकेश के बाद वह खुद भी प्रत्याशी हो सकते हैं। भले ही ये बात मजाक में कही गई हो, परंतु राजनीति के गलियारों में इसे गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पार्टी आम कार्यकर्ता की सुन रही है, यही वजह है कि उन्हें प्रदेशाध्यक्ष के पद पर बिठाया गया है। इस मौके पर प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश के उन नेताओं को लताड़ लगाई जो मीडिया में अपनी पार्टी के नेताओं को प्रत्याशी के तौर पर सशक्त उम्मीदवार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसे टिकट देना है, कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी ही करेंगे। ऑलमोस्ट हम चुनाव के मोड पे चले गए हैं, तो उसके लिए हमारी रणनीति माइक्रो लेवल पे करने के लिए हमने ब्लॉक अध्यक्ष के सहित ये जनरल हाउस यहाँ बुलाया है और मीटिंग के बाद हर ब्लॉक अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के साथ हम बात करेंगे
और उनको समझाएंगे किस तरह से हमें इस लड़ाई में जाना है, मैदान में जाना है। बंदर पकड़िए और इनाम पाइए। पहले 500 मिलने थे, अब मिलेंगे पूरे 1000। सरकार ने प्रदेश के 91 तहसीलों में बंदरों को खूंखार घोषित करते हुए बंदर पकड़ने और मारने की इनाम राशि भी निर्धारित कर दी है। अब पकड़ने वाले को 800 और बंदर मारने वाले को 1000 रुपए दिए जाने का प्रस्ताव है। सोमवार को वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि बंदरों की बढ़ती संख्या से हर वर्ग आहत है, ऐसे में इन्हें मारने और पकड़ने की खुली छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि इनाम राशि को पाने के लिए बंदर को जिंदा या मुर्दा पेश करना जरूरी है। जिला कुल्लू के लगघाटी में जिंदी गांव में सोमवार दोपहर भीषण अग्निकांड में करीब 10 घर स्वाह हो गए। वहीं कई मवेशी भी जिंदा जल गए। तेज हवा के कारण आग इस कदर भड़की कि देखते ही देखते 9 घर राख हो गए, जबकि एक और घर को भी काफी नुकसान पहुंचा। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगजनी में करोड़ों रुपए की संपत्ति राख हो गई। इस अग्निकांड ने लगभग 10 परिवारों के 40 लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि जिस समय आग लगी उस दौरान गांव के अधिकतर लोग घरों से बाहर निकले हुए थे। सूचना मिलते ही एसडीएम के साथ साथ राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों को 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत दी। हमीरपुर में एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके घर से ले गया। इसके बाद कुछ दिनों तक नाबालिग को अपने दोस्त के घर पर रखा, वहीं इसके साथ दुराचार किया गया है। कुछ दिनों बाद आरोपी खुद ही इसे इसके घर छोड़ गया। डरी सहमी नाबालिग ने अपने परिजनों को सारी बात बताई। रविवार रात के समय महिला पुलिस थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ अपहरण की भी धारा आरोपी पर लगाई गई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम का गठन किया है। आरोपी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि पुलिस उसे हर जगह तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को 8 जिलों के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारियों के तबादले किए हैं। डीपीआरओ अनिल गोमा को शिमला से चंबा, हेमंत कुमार को मंडी से हमीरपुर, सचिन संगर को कांगड़ा से मंडी, रविंद्र वर्मा को चंबा से सोलन, विनय शर्मा को हमीरपुर से कांगड़ा, हेमंत कुमार वतस्य को सोलन से शिमला भेजा गया है। इसी तरह ममता नेगी को किन्नौर से सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय शिमला और सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय शिमला से नरेंद्र शर्मा को जिला किन्नौर के लिए तबादला किया गया है। स्वास्थ्य बीमा योजना हिमकेयर के लिए हिमाचल को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी को सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित 56वें स्कॉच समिट में प्रदान किया गया। प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने पुरस्कार ग्रहण किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा को भी आयुष्मान भारत में कुशल संचालन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। गौर हो कि प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान भारत योजना में कवर नहीं है उनके लिए प्रदेश द्वारा हिमकेयर योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा एक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है, जिसके लिए 0 रुपए से 1000 रुपए तक प्रीमियम श्रेणियों के आधार पर तय किया गया है। और अब जमीन की बात। जिला सिरमौर की आर्थिकी माने जाने वाली नकदी फसल लहसुन पीली पड़ने लगी है। करीब 70% फसल पर मौसम की मार पड़ी है। ज्यों-ज्यों फसल पीली पड़ रही है, किसानों के चेहरों का रंग भी उड़ता जा रहा है। इस पीला रोग के कारण लहसुन की गांठ का विकास बिल्कुल रुक गया है। किसानों को डर सता रहा है कि हजारों रुपए बुआई पर खर्च करने के बाद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिला सिरमौर में इस समय करीब 1500 हेक्टेयर भूभाग पर लहसुन बीजा गया है। उधर वैज्ञानिकों की सलाह है कि रोग की रोकथाम के लिए कार्बोडाइजम और मैंकोजेब का छिड़काव किया जाए। बहरहाल मौसम की सबसे बड़ी मार से किसान आशंकित हैं कि कहीं उनकी मेहनत पर पानी न फिर जाए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते विंटर सीजन में हिमाचल को मिले 304 करोड़ के जख्म। प्रदेश की 154 सड़कें अभी बंद। सरकाघाट में पुलिस के आदेश, 15 दिन में करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाएं कश्मीरी। पुलवामा शहीदों को समर्पित होगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव, 6 की जगह होंगी 4 नाइट्स। और शिमला में पुलिस को गच्चा देकर फरार हुआ चिट्टे का आरोपी, खूब दौड़ाई खाकी। हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं ऋचा शर्मा का गाया ये कांगड़ी गीत।
पत्थरों मेरे सुखेंगे, देखे रावा तेरिया, मरने जो हुई मैं ता आवो मैया, जान चली सिपाहिया हो, जान चली पियो हो, करे मुड़ी आई जा सिपाहिया हो। तू वसदा मेरे माया हो, जान दे वेले तू हसदा मेरे माया हो, अखा मेरी अज तू वसदा मेरे माया हो। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।